नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 25 जुलाई 2026 शनिवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में जारी विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच उन्होंने यह फैसला लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया और इस्तीफा देने की वजह भी बताई। अपने चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पिछले 4 दशक से अधिक समय से वह छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका हमेशा से मानना रहा है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। राजस्थान सरकार ने 1000 नए पुलिस कांस्टेबल पदों को मंजूरी दी है। 112 सेवा और मजबूत होगी। 500 मोबाइल यूनिट वाहनों पर तैनाती होगी। 112/100 सेवा के लिए 1000 नए पुलिस कांस्टेबल पद मंजूर किए गए। 500 मोबाइल यूनिट वाहनों के संचालन के लिए स्वीकृति हुई। हर वाहन पर 2 पुलिस कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे। जिलों को आवंटित वाहनों के अनुपात में स्टाफ मिलेगा। संबंधित थानों में तत्काल पद आवंटित कर 112/100 मोबाइल यूनिट संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे की चोरी के आरोपों के बाद शुरू हुआ 10 दिन का प्रायश्चित और शुद्धिकरण अनुष्ठान पूर्णाहुति के साथ पूरा हो गया। मंदिर के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास ने इसकी जानकारी दी। यह अनुष्ठान 15 जुलाई से शुरू हुआ था और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसे आयोजित किया था। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद मंदिर परिसर की पवित्रता को धार्मिक विधि विधान से वापस लाना और चढ़ावा चोरी की घटना के लिए क्षमा मांगना था। हर साल बेहद उत्साह के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत सुबह 6:53 पर होगी। वहीं इसका समापन दोपहर 12:31 पर होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 5:39 पर होगी। कांवड़ मेले के दौरान गंगा घाटों की सफाई स्क्रबर और ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीनों से होगी। कोटक बैंक के सहयोग से मिली इन मशीनों का मुख्य उद्देश्य घाट क्षेत्रों की त्वरित सफाई सुनिश्चित करते हुए श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना है। इस विशेष पहल का शुभारंभ करते महापौर किरण जैसल ने कहा कि हरिद्वार करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। कांवड़ और अर्धकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। गंगा घाटों पर गंदगी से उनकी भावनाएं आहत नहीं हो, इसके लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के 400 से अधिक प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को बताया कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, जिसे माई भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, की परिकल्पना प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए की गई है। इसके अनुसार भारत के सीमावर्ती गांवों को राष्ट्र के प्रथम गांवों के रूप में माना जाए तथा उन्हें विकसित भारत की यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। चित्तौड़गढ़ में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन विभाग ने स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन बसों की फिटनेस अवधि खत्म हुए 6 महीने से अधिक हो चुके हैं और अब तक नवीनीकरण नहीं करवाया गया, उनकी आरसी निलंबित की जा रही है। विभाग पहले ही 32 स्कूलों को नोटिस जारी कर चुका था, लेकिन कई संस्थानों ने नियमों का पालन नहीं किया। जिला परिवहन अधिकारी दयाशंकर गुप्ता ने बताया कि कुछ समय पहले जिले के 32 स्कूलों की बसों की फिटनेस अवधि समाप्त होने पर संबंधित स्कूलों को नोटिस जारी किए गए थे। जयपुर में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जेडीए की परिवर्तन शाखा ने हाई टेंशन बिजली लाइनों के नीचे किए गए अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अभियान के तहत करीब 1000 से अधिक अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके लिए संबंधित भूखंड मालिकों और कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। जेडीए का कहना है कि अभियान के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस जाब्ता भी तैयार किया जाएगा, ताकि कार्रवाई के दौरान किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। जयपुर में इंस्टाग्राम फ्रेंड द्वारा नाबालिग स्कूल छात्रा से लाखों रुपए की कीमत के गहने हड़पने का मामला सामने आया है। दोस्त ने पैसों की जरूरत बताकर नाबालिग छात्रा को इमोशनल ब्लैकमेल किया और छात्रा के खुद के घर से चोरी करवाई। जब छात्रा ने दोस्त से गहने वापस मांगे तो वह काफी समय तक उसे गुमराह करता रहा और टालमटोल करता रहा। अब इस मामले में पुलिस ने नाबालिग पीड़ित की मां की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रिपोर्ट में महिला ने बताया कि उनकी 14 साल की बेटी प्राइवेट स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ती है। दौसा के लालसोट क्षेत्र में स्थित एशिया के सबसे बड़े मिट्टी से बने मोरेल बांध की वेस्ट वेयर में 1 इंच का पानी का बहाव शुरू हो गया। यह बांध अपनी पूरी भराव क्षमता तक पहुंच गया है। मोरेल बांध की कुल भराव क्षमता 30 फीट है। इस बार बांध केवल लगभग 1 फीट ही खाली था, जिसके बाद यह पूरी तरह भर गया और वेस्ट वेयर में पानी बहना शुरू हो गया। बांध में लगातार जयपुर क्षेत्र के सांगानेर स्थित कपड़ा उद्योग और सीवरेज का पानी आ रहा है।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज शनिवार को दिल्ली में कहा कि आज की नई पीढ़ी बहुत सारे सवाल पूछती है, हमें उनके साथ तानाशाही की जगह बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें हर बात के पीछे का तर्क समझाना चाहिए, न कि आदेश देना चाहिए। संवाद के जरिए ही उन्हें सही दिशा दिखाई जा सकती है। हम मनमानी करेंगे, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उनका यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब देश में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की 9 मान्यता प्राप्त ऊंट नस्लों में शामिल मालवी ऊंट अब अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। लगातार घटती संख्या के कारण यह नस्ल विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने इसके संरक्षण और संवर्धन की पहल शुरू की है। इसके तहत एनआरसीसी ने 12 मालवी ऊंट खरीदे हैं, जिनमें 3 नर और 9 मादा ऊंट शामिल हैं। इन ऊंटों के माध्यम से शुद्ध प्रजनन कार्यक्रम चलाकर नस्ल की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। लून करनसर कस्बे में नगरपालिका द्वारा स्थापित कचरा पात्र नियमित रूप से खाली नहीं किए जा रहे हैं। मुख्य बाजार, एसडीएम कार्यालय और अन्य सरकारी कार्यालयों के पास रखे ये पात्र अब ओवरफ्लो हो रहे हैं। कचरा पात्रों को ओवरफ्लो होने से आसपास के दुकानों और रिहायशी इलाकों में दुर्गंध फैल रही है। इससे स्थानीय निवासियों और दुकानदारों में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। स्थिति तब और भी बिगड़ जाती है जब कुछ दुकानदार भरे हुए पात्रों में और कचरा डाल देते हैं, जिससे वह सड़क पर बिखर जाता है। अजमेर जिले के एक सरकारी स्कूल के पीटीआई और सीनियर टीचर को छात्राओं से बैड टच और अश्लील चैट करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी तो छात्राओं ने अपने घर जाकर टीचर की हत्या के बारे में बताया। परिजनों की शिकायत पर दोनों टीचर को पहले स्कूल से हटाया गया, इसके बाद सस्पेंड कर दिया गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश जारी है। भारी बारिश के साथ हो रहा भूस्खलन मुसीबत बन चुका है। चंबा में पहाड़ी से चट्टान गिरने से 13 लोगों की मौत के बाद एक और हादसा पेश आया है। पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ामुख के समीप अचानक पहाड़ी से भूस्खलन होने लगा। पहाड़ों से तेजी से पत्थर बरसने लगे, जिसके कारण चमेरा 3 पावर स्टेशन की डैम साइट के पास काम कर रहे 25 लोग बाल बाल बच गए। इन लोगों ने भागकर जान बचाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।